कमर सीधी, गर्दन सीधी, सारा ध्यान अपनी सांसों पर। पेट को फुला करके श्वास लेनी है और पेट को पिचका करके श्वास को छोड़ना है। अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करेंगे। मन शांत, सारा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करेंगे। पेट को फुला करके श्वास लेनी है और पेट को पिचका करके श्वास को छोड़ना है। अपने हाथ, अपनी हथेलियां अपने पैर पर आसमान की तरफ खुली हुई। अरे ये मूर्ति लेके क्यों अपनी मूर्ति सांसों लेके पर पूरा फोकस करेंगे। भैया बुलाता है क्या? एक बार कमर अगर आपने सीधी, ये गर्दन सीधी, पाउडर तो आपकी इडली सारा या डोसे का ध्यान स्वाद दो गुना बढ़ जाएगा। अपना तो आइए बनाते हैं साउथ इंडिया का ये सांसों स्पाइसी पर। कॉर्डिनेट। बहुत इजी रेसिपी है। इसे बनाने के लिए हम चना दाल। मैम ऑल म्यूट कर दीजिए। वही कर रही हूँ। कमर सीधी, गर्दन सीधी, सारा ध्यान अपनी सांसों पर। पेट को फुला करके श्वास लेनी है और पेट को पिचका करके श्वास को छोड़ना है। अभी हम अपनी सांसों पर पूरा फोकस करेंगे। ये सांसें जो हमारे शरीर में चल रही हैं, इनको छोटा मोटा मत समझिए। ये हमारे जीवन का आधार है। अगर ये शरीर से निकल जाए तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो इन्हें संभाल कर रखिए। कब कौन सी सांस पे हमें काम करना है, इस पर भी बहुत सारा सोचना पड़ेगा। तो अपनी श्वासों पर ध्यान रखते हुए अपने आप को, अपनी 72,000 नाड़ियों को जो नाभि पर केंद्रित हैं, उसमें ऑक्सीजन को हमें सप्लाई करना है। जब 72,000 नाड़ियों में ऑक्सीजन सप्लाई होता है तो हमारे रोम रोम में एनर्जी का फ्लो होने लगता है और हम हेल्दी होने लगते हैं। हम अपने जीवन में जो चाहते हैं वो हमारे जीवन में होने लगता है। कमर सीधी, गर्दन सीधी, सारा ध्यान अपना सांसों पर रखेंगे। नाभि पर 72,000 नाड़ियों का केंद्र है। नाभि तक श्वास को लेना है। जब हम श्वास लेंगे तो पेट को फूलाना है और जब हम श्वास को छोड़ेंगे तो पेट को पिचकाना है। कमर सीधी, गर्दन सीधी, सारा ध्यान अपना सांसों पर रखेंगे। अब अपने ध्यान को अपने नासिका के अग्रभाग पर ले आएंगे और जो श्वास हम ले रहे थे उसको अपनी स्किन से, नाक की स्किन से टच होता हुआ महसूस करेंगे कि हमारी नासिका से श्वास टच हो रही है और अंदर प्रवेश कर रही है। और पेट को फुला करके श्वास हमें लेना है। कोई भी अवस्था हो, पेट को हमें फुला फुला करके ही सांस लेना है। और जब हम श्वास को छोड़ रहे हैं तब भी हमारी नासिका के अग्रभाग पर नाक, जो ऑक्सीजन है, जो श्वास है, वो टच होती भी जा रही है, ऐसा फील करना है। सारा ध्यान अपनी नासिका के अग्रभाग पर ले आएंगे। कम से कम 11 बार अपनी सांसों को लेना है और छोड़ना है। तब आपका ध्यान बिल्कुल केंद्रित हो जाएगा। अब अपने ध्यान को अपने थर्ड आई चक्र पर लेके आएंगे और सारा ध्यान अपना थर्ड आई चक्र पर ले आएंगे। सांसों को उसी तरह से लेते रहेंगे। नाभि भी उसी तरह से प्रतिक्रिया करती रहेगी। लेकिन अपनी आंखों को, अपने ध्यान को अपने थर्ड आई चक्र पर केंद्रित करेंगे और महसूस करेंगे वाइब्रेशन को, कि हमारे माथे पर एक वाइब्रेशन हो रहा है, कुछ फीलिंग हो रही है, सिर भारी हो रहा है। 11 बार सांस लेनी है और 11 बार सांस को छोड़ना है। अभी कल से हमने अपने 7 चक्रा मेडिटेशन पर फोकस किया है।
तो आज जो हमारा चक्र है वो है स्वादिष्ठान चक्र, जो हमारा नाभि से 4 उंगल नीचे होता है। और यहाँ पर जो चक्र स्वादिष्ठान है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे रिलेशन को लेकर के, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का रिलेशन हो। उस रिलेशन को हमें ठीक करना है, अपने सभी इमोशंस को, नेगेटिव इमोशंस को हमें वहां से हटाना है। जब हमारे स्वादिष्ठान चक्र से नेगेटिव इमोशंस हट जाएंगे तो हमारी वाणी में अपने आप ही मधुरता आ जाएगी, क्योंकि स्वादिष्ठान चक्र और विशुद्धि चक्र एक दूसरे से कनेक्ट है। तो हमारे रिश्तों में भी मिठास आ जाएगी। तो आज हम स्वादिष्ठान चक्र के बीज मंत्र की चैंटिंग करेंगे और उसके कलर को विजुअलाइजेशन करके, महसूस करके उस ऊर्जा को वहां पर केंद्रित करेंगे। अब अपने ध्यान को अपने स्वादिष्ठान चक्र पर ले जाएंगे। स्वादिष्ठान चक्र नाभि से 4 उंगल नीचे है। अपना पूरा ध्यान, पूरी ऊर्जा अपनी नाभि पर ले आए, नाभि से 4 उंगल नीचे स्वादिष्ठान चक्र पर केंद्रित कर लेंगे। और यहाँ पर ऑरेंज कलर को महसूस करेंगे। ऑरेंज कलर संतरे का हो सकता है, किसी कपड़े का हो सकता है, कहीं दीवार पर देखा होगा आपने ऑरेंज कलर। तो कोई भी ऑरेंज कलर किसी भी तरह से उसको देखना है, बंद आंखों से महसूस करना है। और अपने हाथ से भी हम अपने 4 उंगल, नाभि से 4 उंगल नीचे, अपने हाथ से भी हम टच करके थोड़ा सा छोड़ सकते हैं, क्योंकि वहां पर फिर ध्यान अपने आप केंद्रित हो जाता है। और स्वादिष्ठान चक्र का जो बीज मंत्र है वो वम है। तो वम बीज मंत्र की चैंटिंग करेंगे। जिस प्रकार से हम ओम बीज मंत्र की चैंटिंग करते हैं उसी प्रकार से हमें वम बीज मंत्र की चैंटिंग करनी है। और यहाँ से अपने नेगेटिव इमोशंस को, जो हमारे रिश्तों में खटास लेके आई थी, उसको हटाना है। पीरियड से संबंधित समस्या है, किडनी से संबंधित समस्या है, जितनी भी यहाँ पर हमारे ऑर्गन्स, ग्लैंड्स, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, इन सब से नेगेटिव एनर्जी को हटाना है। तो अपने स्वादिष्ठान चक्र को एक्टिव करेंगे। शुरू करेंगे। वम। लंबी गहरी सांस भरेंगे और बम कहते हुए छोड़ेंगे। वम। 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 वम।
वम 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 रुक जाएंगे। अपना सारा ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर केंद्रित करेंगे। आंखें कोई नहीं खोलेगा। सारा ध्यान अपना स्वादिष्ठान चक्र पर महसूस करेंगे, वहां पर वाइब्रेशन को। अपने स्वादिष्ठान चक्र से संबंधित जो भी समस्या थी वो धीरे धीरे सॉल्व होती जा रही है। कोई भी मेडिटेशन जब हम 21 दिन लगातार करते हैं तो हमारे शरीर से नेगेटिव एनर्जी अपने आप हटने लगती है। सारे रिश्ते अपने आप सुधरने लगते हैं। हमारी वाणी में मधुरता आने लगती है। हम मधुर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ जो कमियां होती हैं वो भी सुधरती जाती हैं। हमें खुद को सुधारना है। हमें सामने वाले पर फोकस नहीं करना है, वो उसका शरीर है। हमें अपने शरीर पर फोकस करना है। हमें अपनी आत्मा पर फोकस करना है। हमें अपने आप से अपने रिश्तों को अच्छा करना है। अपनी तबीयत को ठीक करना है। अपने यूट्रस को ठीक करना है। अपने इंटेस्टाइन्स को ठीक करना है। अपनी किडनी को ठीक करना है। हमारे मन में जो डर था, जो चिंता थी, जो डिप्रेशन था, वो सारा दूर होता जा रहा है। हमारा सबका फोकस स्वादिष्टान चक्र पर केंद्रित महसूस करेंगे। ऑरेंज कलर को। और अगर हम ध्यान पूरा केंद्रित करेंगे तो जैसे एक इस तरह से जब अपने दोनों हाथों को मिलाते हैं, इंडेक्स फिंगर और अंगूठे को मिलाते हैं, तो इसमें एक हल्का सा वाइब्रेशन होता है। उसी प्रकार से हमारे स्वादिष्ठान चक्र पर भी एक वाइब्रेशन को महसूस करेंगे, फील करेंगे। गोल गोल रोटेट हो रहा है, घूम रहा है और हमें एनर्जी दे रहा है। हमारे अंदर से डर, चिंता, डिप्रेशन, सारी समस्याओं को ठीक करता हुआ, नेगेटिव एनर्जी को हटाता हुआ हमें पॉजिटिव कर रहा है। और हम धीरे धीरे पॉजिटिव होते जा रहे हैं, एनर्जेटिक होते जा रहे हैं, पावरफुल होते जा रहे हैं, स्वस्थ होते जा रहे हैं। हम पावरफुल होते जा रहे हैं, एनर्जेटिक होते जा रहे हैं, स्वस्थ होते जा रहे हैं। हम पावरफुल होते जा रहे हैं, हम स्वस्थ होते जा रहे हैं, एनर्जेटिक होते जा रहे हैं। अपने आप को महसूस करेंगे कि हम कितने एनर्जेटिक हुए हैं, कितने पावरफुल हुए हैं, कितनी एनर्जी आई है। कमर सीधी, गर्दन सीधी, सारा ध्यान अपना अपनी सांसों पर रखेंगे।
और अपनी थर्ड आई चक्र पर केंद्रित कर लेंगे और जीभ को तालवे से लगा लेंगे और हाथों में ज्ञान मुद्रा बना लेंगे। अंगूठे को पहली उंगली से टच करेंगे तो ज्ञान मुद्रा बन जाएगी। और मन ही मन हमें ओम की चैंटिंग करनी है। ओ कहते हुए हमें श्वास को अंदर भरना है और म कहते हुए हमें श्वास को छोड़ना है। ओ कहते हुए हमें श्वास को भरना है और म कहते हुए हमें श्वास को छोड़ना है। ओ कहते हुए अपने आप को महसूस करेंगे कि हम पावरफुल हो गए हैं और म कहते हुए अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे। ओ कहते हुए अपने आप को पावरफुल महसूस करेंगे और म कहते हुए अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे। कमर सीधी, गर्दन सीधी, सारा ध्यान अपनी सांसों पर। मेडिटेशन का मतलब ही यही है कि अपने अंदर को झांकना, अपने आप को महसूस करना, अपने अंदर स्थिरता लाना, अपने माइंड को शांत रखना और हर काम ध्यान पूर्वक करना। ध्यान से जब हम कुछ काम करते हैं तो हमारे शरीर में एनर्जी आती है, हमारे काम में भी एनर्जी आती है और हमारे काम सब अच्छे होने लगते हैं। आप धीरे धीरे अपने पैरों को हिलाएंगे, अपने दोनों हाथों को हिलाएंगे और दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों पर रखेंगे और अपनी आंखों पर इस तरह से रखेंगे कि आपके हाथ माथे पर क्रॉस की स्थिति में उंगलियां आए और हथेलियां आपकी आंखों पर हों। आंखें कोई नहीं खोलेगा इस समय, जैसा भी हो सकता है वैसा आप कर लीजिए, आंखें नहीं खोलिएगा। दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखना है, माथे पर दोनों उंगलियां क्रॉस की स्थिति में आएंगी और हथेलियां दोनों आंखों पर होंगी। इस तरह से जब हम अपनी आंखों पर रखेंगे तो हमारे तीनों नेत्र हमारे एक्टिव हो जाएंगे और जो हमें नहीं दिखता था वो भी हमें दिखाई देने लगेगा। इसी ऐसे ही दोबारा से हम अपनी हथेलियों को रब करके रखेंगे और तीसरी बार में अपनी आंखें अपनी हथेलियों में खोलेंगे। एक बार फिर से अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और अपनी आंखों पर रखेंगे और आंखें नहीं खोलेंगे। हथेलियों के अंदर खोलने के बाद हमें आंखें नहीं खोलनी है। अपने ऑरा को लॉक करना है। अपने दोनों हाथ अपने सर पर रखेंगे और सीधे हाथ को सीधे कंधे से होता हुआ अपने बाएं कंधे की तरफ लेके आएंगे और माथे पर आगे ले आएंगे और यहाँ पर एक नॉट बना देंगे आर्टिफिशियल। और गायत्री मंत्र की चैंटिंग के साथ 3 बार हमें इसको दोहराना है। तो शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बार फिर से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नॉट बना देंगे और 3 बार ताली बजाते हुए माथे पर लॉक लॉक बोलेंगे। लॉक लॉक लॉक। आप धीरे से अपनी आंखों को खोल लेंगे। आशा करती हूँ आपको मेडिटेशन पसंद आया होगा और सबने मन से किया होगा और फील भी किया होगा। आप सबको मेरी राम राम, जय श्री राम। अपने अपने अनुभव भी शेयर कर सकते हैं, जिनको कुछ कहना है वो भी अपनी बात कह सकते हैं और इसका अनुभव भी बता सकते हैं। मैम ये जो पानी रखा है आपने बताया, जो पानी रखवाया था, इसका क्या करना, पीना है इसको? हाँ, अब आपने जो जितना कुछ आपने अभी विजुअलाइजेशन किया, ध्यान किया, वाम बीज मंत्र की चैंटिंग करी, सारा हमारा इस पानी के अंदर आ गया। तो हमने अफर्मेशन भी दी, अपने बारे में अच्छा भी सोचा। तो अभी पानी को जब हम चार्ज करेंगे, चार्ज करा हुआ पानी पिएंगे, ये चार्ज हो गया पानी। आप ऐसे महसूस कर सकते हैं कि अभी दूसरा गिलास पानी जो आपके फिल्टर में है उसको ले आइए और दोनों गिलास सामने रखिए और दोनों को एक एक सिप करके पीजिए। पी के देखिए कौन सा पानी अच्छा है। इस पानी का टेस्ट और जो फिल्टर में पानी है उसका टेस्ट, दोनों का टेस्ट डिफरेंट होगा।
तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमने चार्ज करा था पानी, वो कैसा है और उसने कितना फायदा किया, और जो फिल्टर में है उसका पानी का टेस्ट कैसा है, वो कितना फायदा कर रहा था अब तक आपको, उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। जी, और बताइए Thank किसी को कुछ कहना है? थैंक यू। मैम आपकी ना आवाज नहीं आ रही है। Hello. नमस्ते मैम। Now, now हाँ, is it audible, मैम? जी ऑडिबल। हाँ. आज मैम मैंने फर्स्ट टाइम आपके साथ मेडिटेशन ज्वाइन किया है, मुझे जी। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। थैंक यू। मैम जब मैं और आपने वो बताया यम का बीज मंत्र वो कर रहे थे, मुझे जो कलर मैं विजुलाइज करने की कोशिश कर रही थी ऑरेंज कर रही थी, बट मुझे ब्लू कलर विजुलाइज हो रहा था, तो व्हाट इट सिग्निफाइज? ऑरेंज आपको अभी कलर्स एकदम से नहीं आएंगे, जो भी कलर आ रहा है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ब्लू कलर ओके, हमारे गले का होता है, ठीक है मैम, विशुद्धि चक्र का होता है, तो विशुद्धि चक्र और स्वादिष्ठान चक्र एक दूसरे से कनेक्ट है। ठीक है, मैम क्या ये थैंक यू। क्लासेस रेगुलर चलेंगी? जी, ये रेगुलर चलेगी क्लास। टाइमिंग मैम? 12 से 1। ओके, थैंक यू। और नाइस, हमारी जो बहुत एक, अच्छे से। हाँ, एक क्लास चल रही है हमारी 4 से 5, उसमें जुम्बा है। जुम्बा क्लास चल रही है हमारी 4 से 5 है, तो वो भी ज्वाइन करिएगा। उसमें भी आपको हनुमान चालीसा की टोन पर मैं जुम्बा करा रही हूँ। ओके ओके, हाँ, थैंक तो यू मैम। कल से स्टार्ट करिए। और नाइस टू मीट यू। वैसे अननोन ऐसा लगा था फर्स्ट टाइम जब आपने मैसेज किया था, तो मुझे लगा कि शायद अननोन है, पता नहीं नंबर कैसे, कहीं हमारे नंबर शेयर तो नहीं होंगे। फिर मैंने कहा कि चलो एक बार ट्राई करते हैं, लेकिन एक बार फेस टू फेस हमारी बात हो गई तो अच्छा लगा। थैंक यू। और शाम को जो 6 से 7 है वो हमारी रेकी हीलिंग की क्लास चलेगी, तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, रेकी को समझ सकते हैं रेकी क्या होती है। और किसी मैम जो ये को नए लोग हैं ना, ये जी जो नए लोग जुड़े हैं, जी इन सबको एक बार ईएफटी आप सिखाएंगे तो इन लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और आई मैं एम श्योर फिर आगे ये लोग औरों मैं को भी आ रही हूँ। बताएंगे, तो मैं ईएफटी जो पे भी हमें आऊंगी। फायदा हुआ है, जी जो हमें फायदा हुआ है, मैं चाहती हूँ इन सबों को भी फायदा हो उसका। जी जी जी, ईएफटी कराऊंगी, लेकिन मैंने ना अभी 7 चक्रा का हाँ, स्टार्ट जो कर रखा चक्रा है। का स्टार्ट किया हुआ है उसको पूरा हाँ, करने के उसको हम बाद 7 दिन पूरा कर लें, उसके बाद ईएफटी फिर लेके आऊंगी। तो आपको अर्चना जी को अच्छा लगा, ऐसी सबको अच्छा लगेगा। और जोड़ते रहिए और करते रहिए एक्सरसाइज, और जुम्बा भी करिए और मेडिटेशन भी करिए और रेकी हीलिंग भी करिए, और एक परफेक्ट बन जाएंगे। क्योंकि मैंने और इसका मैम अच्छा सा कान के लिए कौन सा पॉइंट, कई बार कान बंद हो जाता है मेरा, कान। तो मैं ड्रॉप्स डाली थी मैंने कान की। ओके, कान में ना आप हमारा ये फेस है, ऐसा महसूस हाँ करिए, जी। आपका ये फेस है, हाँ हाँ। ये हाँ, देखिए, आँख का वो तो पता है है ना, मुझे। ये फेस हाँ। है। तो ये इधर हो गए हमारे कान, अच्छा। दोनों तरफ हमारे कान हैं। अगर हम इस पर कोई सीड्स लगाएंगे, या हम हाँ छोटा वाला लोबिया है ना, हाँ। लोबिया लगा लीजिए। तो अच्छा, लोबिया लगाने से भी हमारे जो क्या मतलब उस समय जिस समय ब्लॉक सा महसूस होता है उस समय थोड़ा प्रेस भी कर सकते हैं? हाँ, और नहीं तो आप ऐसा करिए, कभी कभी क्या होता है ना, हमारे हाथों में इतना दम नहीं होता है जो प्रेशर पड़ सके, हाँ हाँ। तो मैं अक्सर ना ऐसे कर लेती हूँ, बता देती अच्छा। हूँ। हाँ जी, हमारे हाँ। दांत जो हैं एक बहुत बार अच्छे से आप काम बता करते रहे हैं। थे उंगली हाँ, काट रही ऐसे थी उंगली काटने आपको। से जो घबराहट हो रही है और हाँ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, तो ये जो साइड से उंगली हाँ, है। उसके लिए, हाँ गैस्ट्रिक के लिए हाँ, गैस्ट्रिक के लिए भी मैंने जो ये बताया था आपको, ये, बीच वाली। हाँ, नहीं नहीं, स्मॉल फिंगर है हमारी ये, तो ये साइड से तो अच्छा। हमारी गैस्ट्रिक की है, और इधर की तरफ ओके। अंदर से हार्ट की आती है। तो कभी कभी पता नहीं चलता है कि प्रॉब्लम किस तरह से हो रही है, डॉक्टर से चेकअप आप बराबर हाँ कराइए। लेकिन ये अल्टरनेट हाँ। थेरेपी है, तो अल्टरनेट थेरेपी में हम थोड़ा सा सोल्यूशन ले सकते हैं। अगर ज्यादा हम्म, प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। तो इसको मैंने हम्म। अक्सर किया, मैंने किया है ना इसको, ऐसे मुंह में उंगली डालती मैम हूँ। अंदर के साइड में, हार्ट के हाँ और हाँ, बाहर के साइड। ये अंदर की साइड में आ जाएगा ना, हाँ। ये देखिए अच्छा। इस तरह से निशान आ गया।
हाँ, आगे अंदर ना। के साइड में हार्ट की और बाहर के साइड में गैस की। हाँ, तो ये जब इस तरह से दबाते हैं, इस छोटी हाँ। उंगली जो है ये लंग्स की है और ये हार्ट की है। बाएं हाथ की हार्ट की होती है और दाएं हाथ की जो होती है वो लंग्स की होती है। तो दोनों ही एक अच्छा, दूसरे से कनेक्ट हैं। तो जब भी कभी कनेक्ट कोई है। प्रॉब्लम हो, तो आपको अगर लग रहा है रात में आपको महसूस हो रहा है सोते सोते, तो आप इस तरह से कर सकते काट हैं। सकते हैं। मैं काट चुकी हूँ, बहुत कुछ मैंने अपना साथ किया है इसलिए मैं डरती नहीं हूँ किसी चीज से, और मुझे पता है 100% आराम तो मिलेगा। ओके। एक चीज और पूछना चाह रही थी, क्या इसमें आप कुछ नोट भी कराएंगे? नहीं, मैं मेडिटेशन कराती हूँ, अगर आपको लगता है नोट कर लीजिए। और जो शाम की क्लास ओके है हमारी, जो 6 से 7 की है, उसमें नोट करने का है। ओके, जो शाम को तो 6 से, डायरी पेन लेके बैठना चाहिए। हाँ, उसमें पेन कॉपी लेके बैठी। वो ओके मैसेज ओके। आपको फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे और उनकी टाइमिंग भी कर दी जाएगी। आप किसके लिंक से आए हैं? कोई कोई मोटापा कम करने के लिए भी पॉइंट्स है? मोटापा अगर पॉइंट से कम हो जाए तो बात ही क्या है वो उसमें जो शाम की क्लास है उसमें सब बताएंगे मोटापा कम करने क्या का। होता है अर्चना मैम, जी? अर्चना वो प्रतिभा मैम, ये अर्चना जी ना मेरे रेफरेंस, उनसे ये रेफरेंस से मैंने इनको ऐड किया था ग्रुप तो में आपने अभी। बंच पढ़ाई थी? पहले आप अपना ही परिचय दे दीजिए मंजू जी। मैम मैं मैं मंजू गुप्ता रश्मिका। एकल से जुड़ी हुई हूँ। आप हमें वहां पे मिले थे, ऋषिकेश शायद। ओके ओके, ऋषिकेश, क्या बात है मैं तो सबको मैसेज भेजती रहती हूँ। और भागवत अच्छा में लग, गई थी मैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर के। हाँ जी। आपकी वीडियो ऑन नहीं है, बहुत दिन हो गए। मैंने वीडियो ऑन जान के नहीं करी थी। अरे कर लीजिए ना, बहुत दिन से देखा भी तो नहीं है। ऋषिकेश मेरी पोती कह के दादी अभी मत करना, आपके बाल सही कर दूं। हम ऋषिकेश की यादें ताजा कर ले हाँ जी। नहीं, मेरे ये लो पास काम। हर हाँ, चीज का स्टार्ट हो सोल्यूशन गया। हाँ जी। है जी। थैंक यू कैमरा ऑन करने के लिए मेरे ना घुटने में भी पेन है। हाँ, तो आप मेडिटेशन में आइए, आपके सारे पेन दूर हो जाएंगे। ठीक है। ये जो बीच वाली उंगली हाँ, है, ये हमारा घुटना हाँ जी। है ना, इस पर आप ट्विस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको पर्टिकुलर इलाज चाहिए ना, तो आप मेरे फोन पर फोन करके आप मुझसे कंसल्ट कर लीजिए। मैं आपको एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं, और कुछ सप्लीमेंट्री हैं, और कुछ मैग्नेट्स। जब ना जब वो मिले थे ना, आपने कानों में भी वो लगाया था मेरे। वो अभी भी मैं करती हूँ। दोनों कानों में मैं लगवा के आई थी। अभी भी मैं करती हूँ। अच्छा। और ऋषिकेश में तो 7 साल हो जाएंगे करवाए हुए। हम्म, हाँ जी हाँ जी। तो कोई बात नहीं है, दोबारा से ताजे याद कर लेते हैं। और ऐसा सोच लेंगे कि हम ऋषिकेश में ही हैं इस समय। हमारा टनकपुर ऋषिकेश से कम नहीं है हाँ जी तो आप मुझसे फोन पे बात कर लीजिएगा, आपको मैं सोल्यूशन दे हाँ जी। दूंगी। हाँ जी और बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जो आप अगर दूर बैठे नहीं करा सकते हैं। ये थेरेपी तो दूर बैठे हाँ होगी नहीं। जी। तो एक्यूप्रेशर हाँ है, हाँ और ये कुछ सप्लीमेंट्री है जो हमारे ऑर्गन्स को ठीक करती है, जिसके कारण हमारे शरीर में दर्द होता है, पेन होता है। अब किसी को ये हाँ। नहीं मेरा पता ना कि पेन घुटना किसका है। ना, मेरा घुटना कई बार ना बीच में अटक जाता है। तो घुटना नहीं अटकता है, आपके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, वो अटका देती है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आप कंसल्ट कर लीजिएगा मुझे। और ठीक औरों है को जी। भी जोड़िए, अगर आपको अच्छा लगता है मेरा साथ, तो औरों को जोड़िए ना हाँ नहीं, और आप आज मैंने जोड़ा है, पहली बार आपको औरों को भी जोड़ दूंगी फिर तो। बहुत अच्छा लग रहा है, पुरानी यादें ताजा हो रही है। आज आज कई सारे हाँ नए जी लोग हाँ जुड़े हैं। जी। हाँ, मैंने आज सोनीपत और सब जगह, बहुत जगह मैंने, ऋषिकेश में, मतलब बहुत जगह मैंने मैसेज भेज रखा था। कम से कम 100 अभी लोगों को मैं रोज मैसेज भेजती हूँ। बहुत बढ़िया। वो आज ये हमने कई लोगों को भेजा था ना, तो ये रश्मि जो है ये भी योगा टीचर है, थेरेपिस्ट है ये दिल्ली में, हमारे साथ सही करवा। बीएलसीसी में भी है। और जो कौन? अर्चना जी है उन्हीं के रेफरेंस से जुड़ी है, रश्मि चौधरी जो अभी अच्छा अच्छा। जुड़ी थी अभी अभी। ओके ओके। जो अर्चना जी है ना, तो वो भी अपना वेलनेस क्लासेस वगैरह चलाती हैं, तो हमने आज हम्म, उनको भी जोड़ा अपने साथ ओके। कि लोगों को मेडिटेशन में और शाम को जुम्मा क्लास में भी लेके आएंगे चार मंजू से जी, शाम पाँच को में। भी जुम्बा में जुड़िएगा। हम्म।
ठीक है जी, ठीक है, 4 से 5 ना? है जुम्बा क्लास। मैं ही कराती ठीक हूँ, है, ठीक है, फिलहाल तो अभी मैं ही करा रही हूँ। ठीक है। अच्छा जी। ये अच्छा है। कल मैंने पूरा